रिक्शे वाला सुबह घर से निकलता है और शाम तक स्टॉप पे खड़ा रहता है, उसे कोई सवारी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये आपको मुल्तान से सुना रहा हूं। मुल्तान के एक गांव का ये वाकया है और इसे सुनने के बाद आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। रिक्शे वाला स्टॉप पे खड़ा है, सुबह से शाम हो गई, रात के कोई 9 बज गए, ईशा के बाद का वक्त है। अब वो सोच रहा है कि घर जाऊं, लेकिन बोझल दिल के साथ बैठा है कि घर वालों को खिलाऊंगा क्या। बच्चे हैं, बीवी हैं, वो परेशान होंगे कि कुछ खाने को लाएंगे, मैं खाली आज जाऊंगा तो क्या उनको बताऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। अभी सोच ही रहा होता है कि 2 औरतें आती हैं और उसको कहती हैं कि हमने जो कब्रिस्तान है उधर जाना है। रिक्शे वाला परेशान हो जाता है, वो कहता है यार कब्रिस्तान जाना है, मैं तो नहीं जाऊंगा उधर, मैं तो घर जा रहा हूँ। क्योंकि वो डरता है इन चीजों से, वो पहले कुछ मामलात में गिरफ्तार रहा है इस तरह के, तो इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। औरतें कहती हैं हम डबल पैसे देंगे, उसने फिर भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतने पैसे देंगे कि जितने तुम सारे दिन में मुश्किल से कमाते हो। लड़का खुश हो गया, लड़के ने रिक्शा स्टार्ट किया और चल दिया। 14वीं रात थी, दोनों औरतें रिक्शे में बैठी हैं, खुसर फुसर कर रही हैं। अब चांद चमक रहा था तो शीशे में उसे पीछे एक टोकरी नजर आई जो औरतों के हाथ में थी। उस टोकरी के अंदर एक मुर्गा है जिसका सर बाहर है और चूंच के ऊपर टेप लगी हुई है ताकि वो बोल ना सके। कब्रिस्तान के बाहर जाके रिक्शा रोकता है, औरतें उतरती हैं, उतरकर कब्रिस्तान के अंदर जाती हैं। ये डर रहा है, लेकिन इसके दिमाग में एकदम से ख्याल आता है कि यार ये औरतें होकर कब्रिस्तान में चलेगी तो मैं मर्द होकर क्यों डर रहा हूं। ये भी उनके पीछे दबे कदमों जाता है, देखूं ये करती क्या है। आगे देखता है कि वो लोग औरतें जो है ना वो एक कब्र के पास जाती हैं जो बिल्कुल ताजा मिट्टी होती है, क्योंकि 14वीं रात है, सारा कब्रिस्तान चमक रहा है, हर चीज वाजे नजर आ रही है। तो ये एक झाड़ी के पीछे खड़ा होकर देख रहा है। औरतें कब्र के सर वाली साइड से मट्टी खोदती हैं, उनके पास एक रंबा होता है, खुरपा जिसको कहते हैं, उसकी मदद से मट्टी खोदती हैं। मट्टी खोदने के बाद मुर्गा जो है उसके अंदर दबा देती हैं, ऊपर से मट्टी डालती हैं और एक पत्थर ऊपर रख देती ताकि वो निकल ना सके। और जल्दी से रिक्शे की तरफ पलटती हैं तो रिक्शे वाला भी दबे कदमों आके रिक्शे में बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसे बैठता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, इंतजार कर रहा है। रिक्शा स्टार्ट करती हैं, अपने घर की तरफ चलती हैं तो कोई 2-3 किलोमीटर के फासले पे उनका घर था। उनको जल्दी से घर पहुंचाता है क्योंकि वो स्पीड में जा रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कहती यहीं उतार दो, कहता नहीं माँ जी मैं आपको आपके घर तक उतार देता हूँ। गली के अंदर रिक्शा ले जाता है उनका घर देखने के चक्कर में। जैसे ही वो उतरती हैं, उतरकर उसको पूरे 5,000 रुपए जो है वो देती हैं किराया। वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जेब में पैसे डालता है, वापसी मुड़ता है। औरतें जो है पीछे नहीं मुड़ के देखती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। इसने घर भी देख लिया और वापसी तेज कदमों के साथ, मतलब रिक्शा भगाते हुए कब्रिस्तान पहुंचा कि कहीं मुर्गा मर ना जाए। इसने जल्दी जल्दी जाकर वो पत्थर हटाया और मुर्गे की जो कब्र थी वो खोदी है। तो मुर्गा अंदर आखिरी सांसें ले रहा था। इसने उसको निकालते उसके मुंह से टेप उतारी है तो मुर्गे ने एक लंबी सांस ली और ऐसे आवाज दी जैसे उसका जश्न आ गया है, कुकड़ुकड़ू कुकड़ुकड़ू। इसने जल्दी जल्दी उसका मुंह बंद किया, दोबारा टेप लगाई, मुर्गे को रखा अपने रिक्शे में और घर की तरफ चल दिया। अब इसके हवास जो है वो खराब हो रहे हैं, ये परेशान है और घबराया हुआ है। घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। मुर्गा रखा है तो बच्चे भी आ गए कि मुर्गा आ गया, मुर्गा आ गया, पापा मुर्गा लाए, आज मुर्गा पकेगा। ये बच्चों को कहता है कि मुर्गा नहीं पकेगा, बीवी को पैसे पकड़ाता है, कहता कुछ खाने के लिए दुकान से पकड़ो और इनको बना के दो, और खुद मुर्गे के चक्कर में लग जाता है। मुर्गे की चोंच से टेप उतारता है, उसको पानी पिलाता है और उसको दाना डालता है, सारी चीजें करता है। और इसके साथ ही इसकी बीवी इसको भी खाना देती है। बीवी ने जो रोटियां पूरे घर के लिए बनाई होती हैं ये अकेला सारी खा जाता है। वो परेशान है कि इस बंदे ने एक रोटी से ज्यादा कभी रोटी नहीं खाई, आज 6 रोटियां खा गया है। उसके बाद ये लेट जाता है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, सांस फूल रही है और सो जाता है। सो के जब सुबह उठता है तो बहुत तेज बुखार है। मुर्गा जो है वो सेहतमंद है, खा पी रहा है। तो ये सुबह सुबह उठ के मुर्गे को देखता है। बीवी कहती पहले अपने आप को तो देख लो, मुर्गे के चक्कर में पड़े हुए हो, मुर्गा है किसका ये बताओ। कहता मैं बताता हूँ। उसको खाना शाना डाल के फिर आके बीवी को सारी कहानी सुनाता है। इस तरह से औरतों ने शायद जादू किया है। बीवी कहती है देखो तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, इस मुर्गे के चक्कर में कहीं हमारे ऊपर कोई आफत ना आ जाए, किसी को बचाने के लिए हम खुद परेशान ना हो जाए। कहता देख अल्लाह की बंदी, हम पहले भी इस मामले से गुजरे हैं, मैं कितना बीमार हो गया था, किसी अल्लाह के बंदे ने हमारी मदद की और मैं ठीक हो गया। इसी तरह हम भी किसी की मदद कर रहे हैं, अगर हम पे कोई मुश्किल आएगी तो अल्लाह है ना, अल्लाह सब कुछ बेहतर जानता है। ये दवाई खाता है, वो दिन गुजर जाता है। उससे अगले दिन थोड़ी सेहत ठीक होती है, मुर्गा घूम फिर रहा है और सेहत ठीक होती है तो ये जाता है जी उनके घर। वहां पे जाके देखता है कोई आ रहा है मेहमान, कोई जा रहा है, कोई डॉक्टर आ रहा है।
तो ये रिक्शा जाके आगे एक करियाना स्टोर होता है उसके पास खड़ा करता है। करियाने वाले से पूछता है, यार इधर क्या चक्कर है, कल भी मैं कुछ मेहमानों को लेके आया था, बड़ी आमदोरफ्त लगी हुई है, कोई शादी है क्या है? कहता, भाई देख नहीं रहा वो डॉक्टर आज आ रहे हैं, तू शादी की बात कर रहा है, क्या हुआ है? इनकी बहू कहता बीमार है। उसके दिमाग खटकता है कि ये जरूर बहू के ऊपर जादू कर रही है। कहता बहू बीमार है, बेटा किधर है इनका? वो तो कहता सऊदीया में होता है। अच्छा, ये सब थोड़ी सी मालूमात लेता है, उसके बाद घर की तरफ निकलता है। अब आगे देखता है कि बेगम से पूछता है मुर्गे को बंद कहाँ किया था, सारे दिन से किधर घूम रहा है, क्या किया है इसका? वो रस्सी उसके पाँव में बांध के ना उसको घर में बांधा हुआ था ताकि भाग ना जाए। अब वो देखता है कि मुर्गा जो है उसने कहीं पेशाब नहीं किया, बीट नहीं की। बैठकर मुर्गे का जायजा लेना शुरू करता है। मुर्गे के परों में देखता है, इधर उधर देखता, कोई तावीज तो नहीं है। मुर्गे के साथ कोई तावीज नहीं है। अब ये और मुतवज्जे हो रहा है कि उन्होंने दबा भी दिया, तावीज भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीजें थी उसमें। मुर्गे के परों के साथ बाल बंधे हुए थे, गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था, एक दाएं पांव में कपड़ा, एक बाएं पांव में कपड़ा बंधा हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ रंग थे। अब जब इसने गौर किया कि उसने बीट नहीं की, तो इसने देखा मुर्गा जो है ना कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है, बड़ा परेशान, मतलब उलझन में है मुर्गा। तो ये गौर करते करते बीट वाली जगह पे देखता तो इसको सफेद सा एक कागज नजर आता है। अब ये छोटी एक कोई चीज पकड़ता है जिसकी मदद से वो कागज खींचने की कोशिश करता है। ये समझते शायद बीट है, इसको कब्ज हो गई, खुश्क हो गई, वो निकल नहीं रही, तो ये मुर्गा परेशान है। वो जैसे ही बीट को बाहर खींचता हो, क्या होता है, बीट नहीं होती, वो कागज होता है जिसके ऊपर तावीज लिखा हुआ, धागा बंधा हुआ है, एक के साथ 4 तावीज उस मुर्गे के पेशाब वाली जगह पे अस्तगफिरुल्लाह इन औरतों ने डाल रखे थे। जहालत की इंतहा है, इतना जुल्म एक जानवर के साथ। बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, उसके साथ इस तरह की काम किए इन्होंने। अब वो तावीज देखता है, उनपे कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे ही मुर्गे को छोड़ता है, मुर्गा सुकून से एक साइड में बैठ जाता है। उससे पहले मुर्गा बैठ नहीं रहा था, घूम रहा था इधर उधर। फिर चंद लम्हों के बाद वो पेशाब वगैरह भी करता है, बीट भी करता है। वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन मुर्गा ठीक है, मुर्गे को कुछ नहीं हुआ। ये फिर उसी घर में जाता है। उस घर में जाता है, देखता है खामोशी है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा। ये उसी दुकान वाले के पास जाता है, बहाना लगाता है कि यहाँ से कुछ सवारियां उठानी है। फिर पूछता है, यार आज इधर सन्नाटा है, कुछ भी नहीं। कहता है इनकी बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो कल इसको हॉस्पिटल ले गए थे। किस हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का पूछता है। अब हॉस्पिटल उनके पीछे जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हो रहा, तो वो दोनों औरतें जो उस रात थी, एक चश्मे वाली एक चश्मे के बगैर, वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर की तरफ आ रही हैं। ये एक साइड में थोड़ा सा छुप जाता है। अब औरतों के जहन में कहाँ कि वो रिक्शे वाला इनको ढूंढ रहा होगा, लेकिन इसको मालूम था। वो खुसर फुसर कर रही हैं कि इसकी हालत सही कैसे हो रही है। हमने इतना पक्का काम किया था, इतने जतन किए, इतने बाबा जी ने हमें तसल्ली दी थी कि ये बच ही नहीं सकती, तो ये कैसे बच रही है, ये ठीक क्यों हो रही है? वो बातें करती करती आगे गुजर जाती हैं। ये आगे कमरे की तरफ चलता है। अब इसको आइडिया था कि फलां कमरे से निकल के आएंगे। उस कमरे के पास पहुंचता तो वहां से एक बुजुर्ग बाहर आ रहा था। औरत के पास 1-2 लोग और भी बैठे थे। इसने बुजुर्ग से कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जी बोलें। ये उनको थोड़ा साइड में ले जाता है दूसरी तरफ। कहता, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो सीगा राज में रखनी है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं कि ये लड़की आपकी क्या लगती है। उसने कहा, ये मेरी बेटी है। और ये जो औरतें हैं, उसने कहा, ये इसके ससुराल में से हैं। उसने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात जो है ना, ये आपके और मेरे दरमियान में रहे, आपने अपनी बेटी को भी नहीं बतानी। इतनी देर में पीछे से वो औरतें आ जाती हैं, वो आवाज देती हैं, भाईजान। वो पीछे मुड़ देखता है थोड़ा सा, तो वही औरतें, तो वो उसको कहता है कि आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा, और जब आप इन औरतों के पास ना हो तब आपने हाँ करनी है, और यहां से आपने अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना है, इनके साथ नहीं भेजना। और जल्दी से वहां से निकल जाता है। ये चला जाता है। बाबा जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये क्या किया गया। अब वो डॉक्टर आता है, कहता आपकी लड़की ठीक है, इसको आप ले जाएं घर। घर लेके जाने लगते हैं। औरतें कहती चल मेरी बेटी घर चले। बुजुर्ग कहता नहीं, आज मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, चंद दिन हमारे साथ रहेगी, फिर आ जाएगी। वो मान जाती हैं। अब बुजुर्ग अपने घर ले गया। वो औरतें जो हैं वो अस्पताल से बाहर निकलती हैं। इस लड़के ने एक और रिक्शे वाले को अस्पताल के गेट पे खड़ा किया हुआ था। 5,000 तो इसको मिला ही हुआ था। इसने उसको कहा था कि तू आज के दिन ना इधर खड़ा रहना, ये सवारियां आएंगी, अगर ये किराया ना भी दे तो मैं तुम्हें किराया दूंगा। अव्वल तो ये तुम्हारा किराए का खर्चा जो है ना वो पूरा कर देंगी। वो उस नए रिक्शे वाले को लेती हैं, लेके कब्रिस्तान जाती हैं। इसने उसको समझाया था, मैं फोन करूंगा, मुझे ना खुफिया तरीके से तुमने बताना है कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। अब वो इससे पूछता है कि नए रिक्शे वाले से
कि कब्रिस्तान जा रहे हो, कहता हूँ। ये उनके पीछे अपना रिक्शा लगाता है, मोबाइल ऑन करता है, कैमरे से वीडियो बन रही है। जैसे जैसे वो औरतें कब्रिस्तान में जाती हैं, उसके बाद बाहर निकलती हैं, कॉल भी चल रही है एक मोबाइल पे, वो रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है, वो उससे क्या है मतलब आपस में बातें कर रही हैं, जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो मुर्गा देखती हैं, मुर्गा नहीं है, परेशान होती हैं। मुख्तसर किस्सा करता हूँ, वापसी फिर उस पीर को कॉल करती हैं कि मुर्गा तो वहां नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं नया मुर्गा बना देता हूँ। वहां से निकलती हैं तो सीधी जाती हैं उस पीर के पास। ये पूरी वीडियो बना लेता है लड़का कि फलां जगह गई हैं। उसके बाद अपने घर जाता है, मुर्गा पकड़ता है, मुर्गा पकड़ के वो सारे तवीज भी पकड़ता है, उसके पैरों में जो कपड़े बंधे हुए थे हर चीज साथ लेता है और उस बाबे को फोन करता है कि आप किधर हैं। वो कहता मैं घर पे हूँ। कहता आपका कोई ड्राइव बैठने की जगह है ना। कहता जी हाँ। कहता सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और अपनी बेटी को नहीं बताना कि मैं आ रहा हूँ। पापा भी परेशान है कि इस बंदे ने कल से सस्पेंस डाला हुआ है, कहानी क्या है। वो आया, जल्दी से दरवाजा खोला, रिक्शा उसने गली के बाहर ही खड़ा कर दिया दूर के, कहीं वो औरतें इस घर में ना आ जाऊं, मैं पहचाना ना जाऊं। अंदर गया, अंदर जाके बाबे को वो मुर्गा दिखाया, वो तावीज दिखाए और कहा कि आपकी जो बेटी है इसके साथ जो दो औरतें थी, एक चश्मे वाली एक दूसरी, वो क्या लगती हैं। पापा कहता है एक जो है चश्मे वाली वो इसकी सास है, इसके शौहर की माँ है, और दूसरी जो है वो इसकी मामी सास है। उसने कहा जी आपकी बेटी को ये दोनों कत्ल करना चाहती हैं, ये सारी कार्रवाई इन्होंने डाली, इन्होंने काला जादू किया है इस पे। बाबा हक्का पक्का देख रहा है, बाबा मान ही नहीं रहा। बाबा उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तुम हमारे घर में लड़ाई डाल रहे हो। वो पहले मुर्गा दिखाता है, सारी चीजें दिखाता है। उसके बाद बाबा फिर नहीं माना तो उसने कहा ये वीडियो देखनी शुरू कर दो। साथ दूसरे मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग की हुई थी वो भी सुनाता है कि ये देखो ये बाबे के पास जा रही है, ये रिकॉर्डिंग। बाबा सारी चीजें देखता है। बाबे के पसीने छूट रहे हैं कि मैं अपनी बेटी किन लोग जालिम लोगों के हवाले कर चुका हूं, जिनको जरा बराबर ख्याल नहीं है। अब कहता है कि अपनी बेटी को बुलाओ। बेटी आ गई, बेटी को बताया। बेटी से कहा कि अब तुमने क्या करना है, मरना है या क्या करना है, उसी घर में जाना है तो मर जाओगी, वो तो कुछ ना कुछ करती रहेंगी। और ये कपड़े जो हैं, ये जो मुर्गे के गले पे इधर उधर बांधे हुए हैं, ये क्या है। वो देखती है ये बाल मेरे हैं, ये दुपट्टा है, ये मेरी सलवार का टुकड़ा है, ये मेरे कमीज का टुकड़ा है। तो ये तो घर में पड़ी चीजें ऐसी करती रहती हैं, कोई जादू। हमें भी लग रहा था कोई जादू कर रहा है। उसने कहा ये जादू तुम्हारे अपने ही कर रहे हैं, अब क्या करें। अब कहता पुलिस को बुलाओ, इनको पुलिस के हवाले करो। पापा कहता पुलिस के हवाले करेंगे, वो छोड़ देंगे चंद दिनों के बाद। फिर इसके ताल्लुकात शौहर से खराब हो जाएंगे। वो कहेगा मेरी माँ को पुलिस के हवाले क्यों करवाया। तो जो वो चाहती है वो हो जाएगा, वो इसको तलाक भी दे सकता है। अब क्या करें। अब उसने कहा जी इस तरह से ना अपने शौहर को कॉल करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो कहानी है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये उसको भेज दो, आगे उसकी मर्जी, यकीन करे या ना करे। शौहर समझदार था, सऊदीया में था, तो उसको जब कॉल पे सारी चीजें बताई गई तो उसने कहा ठीक है मैं खामोश हूँ, तुम मेरी माँ और सास को ना, माँ और मामी को ना तुम पुलिस के हवाले करवाओ। पुलिस के हवाले करवाया। पहले पुलिस ने पूछा जी नहीं जी हम ऐसे नहीं, वैसे ऐसे ऐसे हम नहीं करना चाहते। लेकिन पुलिस ने जब एक एक थप्पड़ लगाया ना, लेडीज कांस्टेबल वो बड़ी तगड़ी होती है, जब वो लगाती है ना थप्पड़ तो बड़ी बड़ी औरतों के होश गुम हो जाते हैं। फिर बोली तोते की तरह, माँ बोली कि मुझे दुख था कि मेरा बेटा इसके साथ बड़ा सेट है, इनकी लड़ाई नहीं होती, मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि जब मैं अपने घर में होती तो मेरा शौहर अक्सर मेरे साथ लड़ता ही रहता था। मेरा बेटा मेरी बेटी के बहू के साथ बड़ा सलीके से रहता है, इनके दरमियान कभी कोई नोक झोंक नहीं हुई, इसको खर्चा देता है, ये उसकी खिदमत करती है, वो इसकी खिदमत करता है। दूसरी औरत वो कहती कि मेरा दिल करता है कि जैसे इसकी बहू को वो ख्याल रख रहा है, इसकी बहू को मार दूं और मैं अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से कर दूं ताकि मेरी बेटी खुश रह सके। ये चक्कर था जी। इस चक्कर में उन्होंने अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की। बेटे ने होश के नाखन लिए और बीवी को कहा कि ठीक है तुम वहां से टिकट करवाओ और सऊदीया आ जाओ। माँ को कहा माँ मैं तुझे कुछ कह तो नहीं सकता, पुलिस से वो खत्म करवा दिया FIR वगैरह, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। माँ को हर महीने अब भी बेटा खर्चा भेजता है। माँ अब दुखी है, अपने किए पे परेशान है कि मैंने क्या कर दिया। और सबसे बहादुर वो रिक्शे वाला जिसने ये सारी प्लानिंग रिकॉर्ड की, मुर्गा बचाया और उस लड़की को इस अजाब से निकाला। सऊदी अरब में अगर कोई जादू करते हुए पकड़ा जाए तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई सजा नहीं है। पाकिस्तान में हर तीसरा घर जो है वो जादू की जद में है।
कोई बहू पे कर रहा है, कोई हमसायों पे कर रहा है, कोई किसी का कारोबार बांध रहा है। हजारों रुपए जो हैं वो जादू के चक्कर में पीरों फकीरों को दे देते हैं। उसी को अगर सदका खैरात किया जाए तो आपके हालात बदल सकते हैं। हसद जो है वो खत्म नहीं होता। अच्छी खासी रोटी खा रहे हैं लेकिन दूसरे को खाता नहीं देख सकते। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।